Hello bachcho, let's discuss this question. A phosphoglycerate is always made up of A. Only an unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. B. A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. C. A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a phosphate group to which is also attached a glycerol molecule. या D. Only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी फॉस्फोग्लिसरेट्स. जब हम फॉस्फोग्लिसरेट्स की बात करें, सबसे पहली बात इनकी कंपोनेंट्स होती है ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सबसे पहले तो हम ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ग्लिसरॉल जो है वो कुछ इस तरह दिखता है. CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल. अभी हमारे पास जो फॉस्फोग्लिसरेट्स होते हैं उनमें दो फैटी एसिड्स आती है ऐसे RCOOH और RCOOH, कुछ इस तरह. और एक फॉस्फोरिक एसिड भी आता है कुछ इस तरह. अभी आपको पता है कि यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर अल्कोहल है, तो क्या चीज़ होगा? एस्टरिफिकेशन, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाएगी. तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH निकालने से वाटर निकल गया, H और OH निकलने से यहाँ वाटर निकल गया, H और OH निकालने से यहाँ से वाटर निकल गया. तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा. R1 लिखते हैं इसे और इसे R2 लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. CHO POH और ऊपर एक डबल बॉन्ड हो. नीचे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से दूसरा फैटी एसिड की एस्टर. इसे ही हम फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं. पहले ग्लिसरॉल था, फिर ऊपर से एक फैटी एसिड, नीचे से एक फैटी एसिड, बीच में फॉस्फोरिक एसिड. इनका जब एस्टरिफिकेशन हो गया तो फिर वाटर के एलिमिनेशन से देखिए यहाँ से OH और H H2O निकला, OH और H H2O निकला, OH और H H2O निकला. तो बाकी जो भी बचा CH2O COR1 वही लिखा मैंने इधर. सेम वे फॉस्फोरिक एसिड और दूसरे फैटी एसिड के लिए मैंने किया. ये होता है एक फॉस्फोग्लिसरेट. तो इसमें क्या है, एक ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के दो OH में दो फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन होता है और एक OH में फॉस्फोरिक एसिड का एस्टरिफिकेशन होता है. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड. ये गलत है क्योंकि हमने देखा कि जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. कोई भी कंपल्शन नहीं है कि सैचुरेटेड ही होना है या अनसैचुरेटेड ही होना है. दूसरा ऑप्शन है अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ तक ठीक है, एस्टरिफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड, ये बिल्कुल सही है. यहाँ पर हमने देखा कि एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एस्टरिफाइड टू विच यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है. तीसरा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू अ फॉस्फेट ग्रुप टू विच इज ऑल्सो अटैच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. इस ये जो सी ऑप्शन है वो भी गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो फैटी एसिड है इसका
फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टरिफिकेशन हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि जो एस्टरिफिकेशन हुआ है वो फॉस्फोरिक एसिड और जो फैटी एसिड थे उन दोनों का ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफिकेशन हुआ है, एक दूसरे के साथ एस्टरिफिकेशन नहीं हुआ है। दोनों ही एसिड्स है तो एस्टरिफिकेशन कैसे होगा? तो ये गलत है बिल्कुल। Only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा कि जो फैटी एसिड की बात हो रही है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। So the correct option to this question is option B, a saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. Hope you have understood it well. All the best.